बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के आम जनता और बहुजन समाज SC ST OBC के लिए एक पत्र लिखते हैं। उसमें बाबा साहेब क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील करना चाहूँगा कि आज के वीडियो बहुत ही अच्छा और ज्ञान से भरा होने वाला है। बाबा साहेब का कुछ महत्वपूर्ण बात है, संदेश है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एक अपील और करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को उन शिक्षित भाइयों के पास जो नौकरी करते हैं उन लोगों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को जरूर पहुंचाएं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने प्रिय जनता और भारत के आम आदमी से लिखते हैं, मेरे शिक्षित भाइयों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खुशहाल होंगे और शिक्षा प्राप्त कर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। शिक्षा एक दोधारी तलवार है और दोधारी होने के कारण इसे धारण करना अत्यंत खतरनाक है। चरित्र और विनय विहीन शिक्षित व्यक्ति जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यदि शिक्षित व्यक्ति दीनहीन लोगों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करता है तब वह समाज के लिए अभिशाप ही है। इसलिए शिक्षा से ज्यादा चरित्र महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे ही चरित्रवान बने। आजकल सभी लोग राजनीति के पीछे भागते हैं। राजनीतिक सत्ता सर्व दुख हरण औषधि नहीं हो सकती। तुम्हारी मुक्ति सामाजिक उत्थान में निहित है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि मानव कल्याण की शिक्षाओं को अपनाकर उसे राजनीतिक रचना में सम्मिलित करें, लेकिन उससे भी पहले सामाजिक सुधार जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन साध्य लक्ष्य है, जबकि राजनीति उसका साधन है। सामाजिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो मनुष्य निर्मित जाति संबंधी बुराइयों को दूर कर सभी को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है तथा मानव के बीच कोई भेद नहीं रखती है। इतिहास गवाह है कि 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने समता का उपदेश भारत को दिया था, लेकिन इस देश के कुछ स्वार्थी लोगों ने उस उपदेश को ही दबा देने का काम जानबूझकर किया है और उसके ठीक विपरीत विषमता आधारित और कुछ खास वर्गों के हितों के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसमें आज सर्व समाज जकड़ा हुआ है। समतावादी समाज की स्थापना करनी ही आपका कर्तव्य होना चाहिए। जाति व्यवस्था के विरुद्ध उच्च वर्ग के लोग विद्रोह करेंगे, ऐसा आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था उच्च वर्ग को समाज में विशेष अधिकार देता है, सुविधा प्रदान करती है। वो इस विशेष सुविधा और श्रेष्ठता के एकाधिकार को स्वच्छतापूर्वक त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी विशेष सुविधा उन्हें हिंदू धर्म शास्त्र द्वारा प्राप्त है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बौद्धिक स्तर पर चाहे कितने भी उच्च विचार क्यों न हो, परंतु सामाजिक स्तर पर हिंदू समाज वर्ण जात पात जैसी विषमताओं से भरा है। जाति व्यवस्था ब्राह्मणवाद के हाथ में एक औजार है, इसलिए आपको ही असमानता की लड़ाई लड़नी होगी। आपका जो संघर्ष है वो प्रतिष्ठा के लिए है। मनुष्य प्राणी को विकास की ओर ले जाने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए कोई भी त्याग करने हेतु हम तत्पर रहें। बैल तथा मनुष्य में अंतर है। बैल को रोज चारा चाहिए और मनुष्य को भी भोजन चाहिए, किंतु दोनों में अंतर यह है कि बैल का मन नहीं होता। मनुष्य के पास तो शरीर के साथ साथ मन भी है। मन का विकास होना चाहिए। मन सुसंस्कृत होना चाहिए, उसे सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, आपको अध्ययन कर मन को ज्ञान विज्ञानमय बनाना होगा। मन में उत्साह भरने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए, तब कहीं जाकर शिक्षा आरंभ हुई। मैंने लौंगटी पहनकर शिक्षा आरंभ की। मुझे स्कूल में पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। बिना पानी के मैंने कई दिनों बिताए। मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपनी काबिलियत का दायरा बढ़ाकर लोक कल्याण के साहित्य का पठन पाठन कर स्वयं को जन कल्याण के लिए तैयार करेंगे। प्रारंभ से ही दलितों में से उच्च शिक्षित लोगों ने मुझसे विश्वासघात किया है।
मुझे आशा थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर कुछ लोग दबे कुचले भाइयों की सेवा करेंगे, परंतु इसके बदले यह देखकर मुझे निराश हुई कि वो अपने ही पेट भरने में व्यस्त रहे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की स्थापना करनी है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपका मार्ग जिम्मेदारी का मार्ग है। हम केवल पेट के गुलाम न होकर हम यह निश्चय करें कि हम अपने आय का कुछ भाग सामाजिक कार्य हेतु प्रदान करेंगे और साथ ही समाज का मार्गदर्शन करेंगे। आपका कर्तव्य सिर्फ एक अच्छा और आदर्श अनुयायी होना भर नहीं है, अच्छे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। आपको ये विश्वास लेकर निकलना होगा कि अच्छे सिद्धांतों और विचारधारा का प्रसार करना ही मानवता की सेवा करना है। आज पौधा लगाया तो उसे दूसरे ही दिन फल आने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अपितु फल प्राप्ति के लिए आपको सतत संघर्ष और मेहनत करनी होगी। सामाजिक परिवर्तन समय और धैर्य का खेल है। जिनमें धैर्य नहीं वो सामाजिक परिवर्तन करने में असमर्थ है। जातियों और वर्गों के रूप में हमारा देश पहले से ही बटा हुआ है, इसलिए हम एक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यह देश कई बार गुलाम बना। अन्याय के खिलाफ आप एकजुट रहें और मूल वाक्य याद रखें, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठन में उत्थान है और विघटन में पतन है। मैं जानता हूं कि आप अवश्य देश हित में कार्य ही करेंगे। आपको ये बात अपने दिमाग में जरूर रखनी होगी कि आप लोगों का आज का निर्णय भावी पीढ़ियों का मार्ग निर्धारित करने वाला है और निर्णायक कदम होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने गुलामी ही बने रहने का निर्णय लिया तो याद रखिए कि आपकी आगे वाली संतानें भी गुलाम ही बने रहेगी। इसलिए आपका काम बहुत कठिन और अहम जिम्मेदारी का है। मैंने पौधा लगा दिया है, यदि तुम इसे हरा भरा रखने के लिए पानी देते रहोगे तो मीठे फल और इसकी छाया का आनंद लोगे। यदि तुम इसे सूखने के लिए छोड़ दोगे तो तुम्हें ही धूप में तड़पना पड़ेगा। मानसिक स्वतंत्रता ही मनुष्य के लिए वास्तविक स्वतंत्रता है। जिसका मन स्वतंत्र नहीं वो स्वतंत्र होकर भी गुलाम है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को जागरूक रखकर अपने हक, अधिकार और कर्तव्य को जान लेता है, समझ लेता है, ऐसे व्यक्ति को मैं स्वतंत्र मानता हूँ। जो रूढ़ियों का गुलाम नहीं हुआ है, जो किसी का अंधाधुन अनुयायी नहीं है, जो विवेकी है, जो दूसरे का अंधाधुनकरण नहीं करता है, जो आदमी अधिकार के छीने जाने पर अपनी पूरी ताकत से जी जान लगाकर उसकी रक्षा करता है, दूसरों के हाथ का खिलौना न बनने की क्षमता रखता है, जो स्वाभिमानी है, जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य और अपने जीवन की बर्बादी दूसरों के द्वारा नियंत्रित और नियोजित उद्देश्यों से तय नहीं करता है, जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, जो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार अपने जीवन को जनहित में उपयोग करता है, असल में वही व्यक्ति स्वतंत्र है। महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। महान व्यक्ति वह होता है जो अपने समाज को संकट काल से बचा लेने का मार्ग ढूंढ लेता है। कोई भी दबे कुचले वर्ग का आदमी तब तक महानता को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह संघर्ष और कष्ट के लिए तैयार नहीं होगा। उसे सुख सुविधाओं, वर्तमान की आवश्यकताओं, यहाँ तक कि उसे अपने भविष्य निर्माण की योजनाओं को भी त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। वह दलित वर्ग अपने जीवन के दौर में महानता प्राप्त करने में इसलिए हो जाता है क्योंकि उनमें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए वर्तमान की खुशी का त्याग करने का साहस और दृढ़ संकल्प नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मनुष्य के पास अपना जीवन दर्शन, जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वह सही कर रहा है या गलत। मेरे अनुसार दर्शन की जड़ें राजनीति में नहीं बल्कि मानव या धर्म में होनी चाहिए। आप भी मानव कल्याण के लिए अपना जीवन दर्शन निर्धारित कीजिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। मेरा संदेश यह है कि संघर्ष और अधिक संघर्ष, त्याग और अधिक त्याग, केवल त्याग और संघर्ष से ही मुक्ति प्राप्त होगी, अन्य किसी चीजों से नहीं। अब समय आ गया है, सर्वप्रथम पहले स्वयं को तैयार करें और उसके बाद शिक्षित भाइयों के छोटे छोटे समूह जनता के बीच जाएं
और उनके बौद्धिक जीवन का नेतृत्व करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।